जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल इंक्लूजन, एक से अधिक के शामिल होने पर आधारित प्रश्न। पिछली क्लास में मैंने केवल सिंगल इंक्लूजन बताया था, मतलब कोई एक अगर शामिल हो ग्रुप में तब एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्वागत है आपका सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, जो पढ़ने जा रहे हैं वो कि मल्टीपल इंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, एक से अधिक के शामिल होने पर आधारित प्रश्न। ये हेडिंग लगा लीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी नोट्स बना रहे होंगे, तो बारी बारी से हर मतलब चैप्टर में जो सारे कंसेप्ट बनते हैं वो आप नोट भी करते जा रहे हो और क्वेश्चन भी क्या कर रहे होगे, नोट कर रहे होगे। ठीक है, चलिए। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाय जय सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप इन क्लासेस की पीडीएफ भी ले सकते हो, या मैं लिंक भी डलवा देता हूँ नीचे वीडियो के, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो बात कर रहे थे हम किसकी? मल्टीपल इंक्लूजन की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी। आप ऐसे समझो, मल्टीपल इंक्लूजन को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि आप क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हो। मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी पॉकेट में रुपया बताओ कितना कितना है। तो सीधी सी बात है, अगर 30 स्टूडेंट बैठते हो तो सबके पास अलग अलग रुपया रहा होगा। ठीक है, किसी ने बताया कि मेरी पॉकेट में 400, किसी ने बताया मेरी पॉकेट में 200 रुपया है, कोई कह रहा है सर मेरी पॉकेट में बिल्कुल नहीं है, कोई कह रहा है कि मेरी पॉकेट में 1400 रुपये यानी 1400 रुपये हैं, कोई कह रहा है मेरी जेब में 800 रुपये 800 रुपये हैं। तो सबकी पॉकेट में अलग अलग रुपया है। अगर मैं सबके रुपये को इकट्ठा करके सब में इक्वली बांटूं तो वो क्या कहलाता है? एवरेज। यही बात बताई थी मैं पिछली क्लासेस में, ये बात समझा चुका हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं। तो मान लो आपके अलग अलग जो रुपया था उसको इकट्ठा करके सब में मैं बांट देता इक्वली, और सबके हिस्से में 500 रुपये आते, तो आपका जो 30 जो लोग हो उन सब का औसत कितना होता? 500 रुपये होता। ठीक है, रुपया अलग अलग पर बंटवारे में 500 आता, तो आपका एवरेज 500 कहलाएगा। चलिए, पिछली क्लास में मैंने सिंगल इंक्लूजन बताया था, आज मल्टीपल इंक्लूजन है। मान लो आपकी क्लास में 2 टीचर आते हैं एक साथ और वो ऑन एवरेज 500 रुपये लेकर आते हैं। ऑन एवरेज 500 रुपये लेकर आने का क्या मतलब है? अब ये मत समझना कि दोनों टीचरों की पॉकेट में 500 रुपये रहा होगा, नहीं। अगर वो औसत के तौर पर 500 रुपये लेकर आ रहा है तो दोनों के पास पॉकेट में 500 रुपया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एक के पास 400 और एक के पास 600। दो लोगों का अगर एवरेज 500 तो टोटल उनके पास 1000 होगा। इस बात के लिए हम कंफर्म हो सकते हैं, पर अलग अलग कितना रहा होगा ये नहीं हम बता सकते। ठीक है, अगर दो व्यक्ति 500 रुपये लेकर शामिल हो रहे हैं तो उनके पास टोटल तो 1000 रुपये रहा होगा, ये इस बात की तो गारंटी है। पर अलग अलग क्या है, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर के पास 0 रुपया हो और एक की पॉकेट में 1000 रुपये हो, क्योंकि अगर एक के पास 0 एक के पास 1000 है तब भी तो औसत 500 का बनेगा। अगर एक के पास मान लो 200 दूसरे के पास 800 तब भी एवरेज 500 बनेगा, और दोनों के पास अगर 500 तब भी एवरेज 500 बनेगा। तो अलग अलग रुपये जिनका टोटल 1000 हो जाए और दो व्यक्तियों पर अगर उतना रुपया हो तो फिर उनका औसत कितना बनेगा? 500। तो इसका मतलब यह है कि आप 30 थे, आपके बराबर हिस्से में 500 आ रहा था, तो आपका एवरेज 500 कहलाएगा। अगर दो टीचर आपके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं वो 500 रुपया ले, मतलब ऑन एवरेज 500 रुपये लेकर शामिल हो रहे हैं, तो आपका एवरेज न तो बढ़ेगा न घटेगा। एवरेज कैसा बना रहेगा? समान बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले भी सबके हिस्से में जो 30 अलग अलग बैठे थे, अगर बराबर बंटवारा होता तो सबके हिस्से में 500 रुपये आते। अब जो दो टीचर नए आ रहे हैं वो ही ऑन एवरेज कितना ला रहे हैं? 500 रुपये लेकर आ रहे हैं। तो अब जो 32 लोग हो गए टोटल क्लास में, उनके सबके हिस्से में 500 आएगा, तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। अच्छा, पर अगर दो व्यक्ति ऑन एवरेज 800 रुपये लेकर आए, तो अगर दो व्यक्ति ऑन एवरेज 800 रुपये लेकर शामिल हो रहे हैं, दो टीचर अगर आपके ग्रुप में ऐसे शामिल होते जिनके पास ऑन एवरेज कितना है? 800 रुपया। ऑन एवरेज 800 का मतलब है टोटल उनके पास 1600 है। अलग अलग कितना होगा नहीं पता। ऐसा हो सकता है एक के पास कितना हो 600 और दूसरे के पास कितना हो 1000। ऐसा भी हो सकता है एक के पास 1100 हो, दूसरे के पास कितना हो 500 हो। ठीक है ना? तो अगर दो व्यक्ति ऑन एवरेज 800 रुपये लेकर शामिल हो रहे हैं तब आपका एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप कहोगे कि उन दोनों व्यक्तियों से कि भाई एवरेज के बराबर जो भी क्लास का एवरेज बने नया, उसके बराबर तो आप रखो, और बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको सब में बांटो। तो सब में बटेगा तो सबके हिस्से में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आएगा, 500 से ज़्यादा आने लगेगा सबके हिस्से में, तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लास का एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर सोचो, अगर दो व्यक्ति ऐसे आते, दो टीचर अगर आपके ग्रुप में ऐसे शामिल हो जाएं जिनके पास ऑन एवरेज 200 रुपया है, अगर दो व्यक्तियों के पास ऑन एवरेज 200 रुपया तो उनके पास टोटल 400 रुपया है। अलग अलग कितना रहा होगा नहीं बता सकते। तो अगर दो व्यक्ति ऑन एवरेज 200 रुपया लेकर शामिल हो रहे हैं तब एवरेज क्या होगा?
तो फिर सीधी सी बात है एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों को औसत के बराबर लाने के लिए जो आप ऑलरेडी 30 बैठे हो क्लास में, उनको अपने हिस्से में से कुछ कुछ रुपया देना पड़ेगा, उनको अपने हिस्से में से कुछ न कुछ रुपया देना पड़ेगा। तो आपके हिस्से में से कुछ कुछ कम होगा, क्योंकि उनको एवरेज के बराबर लेकर आना है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह कि मल्टीपल इंक्लूजन पर एक से अधिक के शामिल होने पर औसत बढ़ सकता है, औसत घट सकता है, या बराबर रह सकता है। ठीक है, बराबर रहने पर क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि पूछे भी क्या। तो इंक्रीज और डिक्रीज, जब एक मल्टीपल इंक्लूजन में जब एवरेज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उन पर सारे कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे टाइप की मैं जिक्र करूंगा आज आपसे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आज आप तैयार हो गए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले ही मैंने लिख लिया, जिससे आपका टाइम बचे। आप मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हो। कितने स्टूडेंट बैठे हो क्लास में? 20 स्टूडेंट, और सबके पास अलग अलग रुपया है। मैंने आपसे पूछना शुरू किया कि आप बताओ भाई आपकी पॉकेट में कितना है, तो कोई मुझे जवाब देता है कि सर मेरी पॉकेट में तो 1000 रुपये, कोई कहता है मेरी पॉकेट में 200 रुपया है, कोई कहता है मेरी पॉकेट में सर बिल्कुल भी नहीं है, कोई कहता है मेरी पॉकेट में 700 रुपये, यानी सबके पास रुपया अलग अलग है। अगर मैं आपके सबके रुपये को इकट्ठा करके आप में इक्वल इक्वल बांटूं, बराबर बराबर बांटूं, तो मान लो आपके हिस्से में 500 रुपया आता है, तो आपका एवरेज कितना है? 500 रुपया। अब आपके ग्रुप में 2 व्यक्ति आते हैं, और उनके आते ही आपका जो औसत है वो 3 रुपये बढ़ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब वो ग्रुप में शामिल नहीं थे तो उनका एवरेज कितना था, या उनके पास टोटल कितना रुपया था। पहला कंसेप्ट ये बनेगा, मतलब पहले इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि 20 व्यक्तियों का जो औसत है, मतलब 20 विद्यार्थी हैं जिनका औसत रुपया जो है उनके पास 500 है। अगर ग्रुप में 2 व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, अगर ग्रुप में 2 व्यक्तियों यानी 2 स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाए, तो औसत 3 रुपये से बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शामिल किए गए विद्यार्थियों का औसत क्या है, या टोटल रुपया कितना है। आप मुझे बताइए, अगर औसत 3 रुपये से बढ़ गया, तो अब सबका औसत कितना हो गया? 503। सबका औसत 503 हो चुका है। पहले 20 वाले और जो 2 नए जुड़े हैं, इन सबका औसत के तौर पर इन सब पर कितना हो गया? 503। 503। क्या ये बात क्लियर है? आप मुझे बताओ, जब ये दोनों ग्रुप में बैठे हैं, 21वां बंदा है 21, और 22वां जो बंदा है 22, सेकंडवां जो बंदा है, आप मुझे बताओ जब ये ग्रुप में दोनों शामिल होंगे, तो इनके पास ऑन एवरेज 503 तो आ रहा होगा, यानी 503 और प्लस में 503, इतना तो टोटल रुपया आ रहा होगा ना इनके हिस्से में भाई, जब ग्रुप में शामिल है। पर इनके आते ही 3-3 रुपये एवरेज बढ़ा भी है, तो 3-3 रुपया इन्होंने तो बांटा होगा, मिलके बांटा होगा। तो 3-3 रुपये बांटा, तो टोटल कितना बांटा? 60 रुपये बांटा। तो 60 भी इन्हीं का है। इन दोनों के पास शामिल होने से पहले इतना रुपया रहा होगा। बोलो, ये बात क्लियर है? ये शामिल होने से पहले की बात हो रही है कि शामिल होने से पहले इनके पास कितना रुपया रहा होगा, इतना टोटल रहा होगा। तो ये कितना होगा? 1006 और प्लस में 60, तो ये हो गया 1066 रुपये टोटल। 1066 टोटल रुपया रहा होगा। पर अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो ये कितने बंदे हैं? तो अगर 2 बंदों के पास टोटल शामिल होने से पहले इतना है, तो ऑन एवरेज कितना रहा होगा भाई? 2 से 2 डिवाइड, 533, 533। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। पर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसे नहीं जाना, ठीक है? टोटल को पहले निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्ट एवरेज पे जंप करना है। कैसे करोगे समझिएगा। जब ये ग्रुप में शामिल थे, तो इनके पास ऑन एवरेज 503 रुपये तो आ रहे हैं, ऑन एवरेज 503 रुपये तो आ रहे हैं। पहले बंदे को भी बराबर हिस्से में 503 आते शामिल होने के बाद, और जो दूसरा यानी 21वां और 22वां दोनों के हिस्से में 503 तो आते शामिल होने के बाद, तो ऑन एवरेज इतना तो मिलता ही। आप मुझे बताओ, जैसे ही ये शामिल हुए, तो इन्होंने 20 बंदों को 3-3 रुपया बांटा, तो टोटल कितना बांटा? 60। तो 60 भी इन्हीं का है, पर ये टोटल है 60। आप मुझे बताओ, अगर टोटल 60 बांटा है, तो ऑन एवरेज कितना बांट रहे होंगे? तो 60 में दे दो 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 बंदे हैं ये, तो इन्होंने ऑन एवरेज कितना बांटा होगा? 30। तो भाई ये भी 30 इन्हीं का, ऑन एवरेज 30 बांट रहे थे, तो शामिल होने से पहले एवरेज कितना रहा होगा? 533। इन दोनों व्यक्तियों का शामिल होने से पहले एवरेज कितना? 533, 533। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, एवरेज बनाकर जोड़िएगा, ठीक है ना? ये गलती मत कर देना, क्योंकि टोटल को मत जोड़ देना। एवरेज के साथ टोटल नहीं जुड़ सकता, टोटल अलग चीज होती है, एवरेज अलग चीज होती है, ठीक है? चलिए, अगर मान लो मुझे टोटल पूछ भी लेता है क्वेश्चन में,
कि इन दोनों के पास टोटल रुपया कितना था शामिल होने से पहले। तो ध्यान रखिएगा 503 अगर 533 अगर दो बंदों का एवरेज है तो इनके पास टोटल कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात भी आपको पता है कि एवरेज के साथ अगर टोटल का मल्टीप्लाई कर देते हो, सॉरी एवरेज के साथ अगर काउंटिंग मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल आ जाता है। तो 1066 रुपये रहे होंगे टोटल। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, यानी आपको डायरेक्ट एवरेज पे जंप करना है। अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि आप 20 विद्यार्थी हो, 20 स्टूडेंट हो मान लो आप, और आपके हिस्से में बराबर मतलब जो आपका एवरेज है वो 500 रुपया है, और दो स्टूडेंट और शामिल कर लिए जाए नए, तो 3 से एवरेज घट जाए। तो 3 से अगर एवरेज घट जाएगा तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 597। आप मुझे बताओ ये जो 497 के बराबर जो एवरेज के बराबर ये दो बंदे कब पहुंचे होंगे, जब इन्होंने 3-3 रुपया लिया। भाई 3-3 रुपया स्टूडेंट जो 20 स्टूडेंट पहले से बैठे हैं उनका 3-3 रुपया क्यों कम हो गया, क्योंकि एवरेज के बराबर ये रुपया लेकर नहीं आए। ये इस 497 एवरेज के बराबर जब पहुंचे जब इन्होंने सबसे 3-3 रुपया लिया। आप मुझे बताओ 497 पर ये एवरेज के बराबर तब पहुंच रहे हैं जब 20 बंदों से 3-3 रुपया ले रहे हैं। तो टोटल कितना लिया है 60, ये टोटल है। तो ऑन एवरेज कितना ले रहे होंगे, दो व्यक्ति हैं तो 2 से 2 डिवाइड, ऑन एवरेज ले रहे होंगे ये 30। तो 497 पे जब ये पहुंचे जब ऑन एवरेज इन्होंने 30 लिया, तो 30 लेने से पहले जब ये ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तब इनके पास कितना रहा होगा ऑन एवरेज 467, 467 रुपये 467 इनका एवरेज होगा। अगर टोटल पूछेगा क्वेश्चन तो मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। चलिए, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको, दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अब 2 शामिल हो जाए, 3 शामिल हो जाए, 5 शामिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चनों पर अब मैं लेकर आ रहा हूं आपको। चलो क्वेश्चनों को बनाना शुरू करना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वॉज 20। द एवरेज एज इंक्रीज बाई 2 ईयर व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट हु ज्वाइन द ग्रुप। 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष थी। जब दो नए छात्र समूह में शामिल हुए तो औसत 2 वर्ष से बढ़ गया। तो समूह में शामिल होने वाले नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा ये जो औसत आयु पूछी है, ये जो एवरेज एज पूछी है इन दोनों की, वो शामिल होने से पहले की पूछी है। ये सर में बात लिखी नहीं आएगी पर ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए 10 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे 10 स्टूडेंट का जो एवरेज एज थी वो 20 ईयर थी, 20 वर्ष थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नए स्टूडेंट और शामिल हो गए इसमें। तो 2 न्यू स्टूडेंट अगर शामिल हो रहे हैं, अब टोटल स्टूडेंट हो चुके हैं 12। तो 12 स्टूडेंट जैसे ही हुए एवरेज एज ना 2 ईयर से बढ़ गई, 2 से औसत बढ़ जाता है, यानी सबकी ऑन एवरेज अब कितनी हो गई 22 वर्ष हो गई। आप मुझे बताओ जब ये 11वां और 12वां बंदा जो शामिल है तो वो 12 वर्ष ऑन एवरेज तो रख रहे होंगे ना जब ग्रुप में शामिल होंगे, इतना तो ऑन एवरेज इनके हिस्से में आ रहा होगा। पर जैसे ये शामिल हुए हैं इन्होंने 2-2 वर्ष बांटा भी है। तो कितने बंदों को बांटा है 10 को, 2-2 वर्ष बांटा तो इन्होंने 20 वर्ष बांटा। तो ऑन एवरेज ये कितना बांट रहे थे 20 में 2 से 2 डिवाइड, तो ऑन एवरेज ये 10 वर्ष बांट रहे होंगे। आप मुझे बताओ जब ग्रुप में शामिल हैं, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं 22 होगा, ग्रुप में शामिल होने पर इनके हिस्से में 22 वर्ष आ रहा था ऑन एवरेज, पर 10 वर्ष इन्होंने बांटा भी है, तो शामिल होने से पहले इनका एवरेज कितना रहा होगा, तो 10 वर्ष और दे दो यानी 32 ईयर। ये 32 वर्ष इनका एवरेज एज रही होगी शामिल होने से पहले। ठीक है, अगर इनकी टोटल एज पूछी जाती तो 32 में 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 बंदों की बात हो रही है, 64 वर्ष हो जा रहा टोटल। पर अभी फिलहाल क्या पूछा गया एवरेज, तो आंसर होगा 32 वर्ष। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बात। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम बिल्कुल किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 बंदे जुड़ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ 24 स्टूडेंट इज 45.5 45.5 when the score of A, B and C is added the average is increased by 1.5 find the average score of A, B and C। क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबरों का औसत स्कोर 45.5 है। जब A, B और C के स्कोर जोड़े जाते हैं तो औसत 1.5 से बढ़ जाता है। तो A, B, C का औसत अंक ज्ञात करना है, यानी शामिल होने से पहले इनका एवरेज कितना रहा होगा ये हमें बताना है। बिल्कुल बता देते हैं, समझिएगा।
पहले कितने नंबर थे? 24। 24 नंबर्स का जो एवरेज बताया गया है हमें, वो बताया गया है, जो एवरेज बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है? 45.5। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर और शामिल हो गए, और ये 3 नंबर कौन कौन से हैं? ए कॉमा बी और सी, नाम दे दिए गए ऐसे ही, ए बी सी, 3 नंबर और शामिल हो गए। तो अब टोटल नंबर हो गए 27 नंबर, और एवरेज जो है, जैसे ये 3 नंबर शामिल हुए हैं तो जो औसत है वो कितने से बढ़ रहा है भाई, कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये बता दिया गया। 1.5 से एवरेज बढ़ रहा है। तो 1.5 से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो अब एवरेज कितना हो गया? 47। 47 का एवरेज चल रहा 47 का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब ये तीनों नंबर शामिल हैं तो इनके हिस्से में 47 इनके हिस्से में भी आ रहा होगा, और इन्होंने 1.5 बांटा है। तो 1.5 अगर इन्होंने बांटा है तो 24 इंटू 1.5 इतना टोटल इन्होंने बांटा है। ये टोटल है, ध्यान रखिएगा। ये कितनों का टोटल है? 3 का। तो ऑन एवरेज कितना बांट रहे होंगे? 3 से 2 डिवाइड, 3 से जैसे डिवाइड दोगे कितनी? 8, और 8 का मल्टीप्लाई अगर 1.5 से करोगे तो ऑन एवरेज ये कितना बांट रहे होंगे? 12, ठीक है। कितना बांट रहे होंगे? 12। तो 12 भी इन्हीं का है, तो 12 और दे दो, तो 959, ठीक है। इनका जो एवरेज आता है वो कितना आता? 59 आता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये टोटल पूछा जाता, इनका टोटल कितना रहा होगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 3 नंबर हैं ये, ठीक है। तो एवरेज औसत अंक जो रहा होगा वो ABC का शामिल होने से पहले वो 59 रहा होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। शामिल होने पर तो 47 है। चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 16 ईयर। इफ 2 टीचर आर आल्सो इंक्लूड देन एवरेज बिकम्स 18 ईयर ऑफ द ऑल मेंबर्स। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द टीचर। एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ये दो शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तब सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। उन शिक्षकों की औसत आयु ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, 2 टीचर आ गए इस बार, ठीक है। चलिए, कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि 2 आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, और सबका स्वागत कीजिए। कितना एवरेज बता रखी है? 16 वर्ष, ठीक है। बीच में मजाक करता रहता हूँ, कुछ सीरियस मत लेना मेरी मजाक को, ठीक है। और वैसे भी सीरियस लेके क्या करो, कैमरे से बाहर तो आ नहीं जाओगे तुम। तो एवरेज कितनी बताई गई? 16 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 टीचर आ गए, 2 और जुड़ गए, अब टोटल बंदे हो गए 22, ठीक है। 20 स्टूडेंट पहले, 2 टीचर, तो एवरेज जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 18 वर्ष हो जाती है। एवरेज कितने से बढ़ रहा है भाई? 2 वर्ष से, 2 वर्षों से एवरेज बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब ये शामिल है, इन्हें ऑन एवरेज 18 वर्ष तो मिल रहा होगा, और 2-2 वर्ष इन्होंने बांटा, 2-2 वर्ष बांटा तो 40 वर्ष बांटा। तो ये टोटल है 40, 40 को मत जोड़ देना, 2 से 2 डिवाइड, तो ऑन एवरेज कितना बांट रहे होंगे? ये 20, तो 20 भी इन्हीं का है। ऑन एवरेज एज कितनी आएगी? 38 ईयर, 38 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? कोई कष्ट हो, परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख हो, दर्द हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। एक स्टूडेंट तो लिखा भी था, पता क्या लिखा था? कि सर वो समझ में नहीं आ रहे पर मैं समझ में आ रहा है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ 20 इनिंग ऑफ विराट वाज 46 रन। इफ हिज नेक्स्ट, मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट, है, आपका भी फेवरेट होगा, बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है। इससे सीखना चाहिए आपको। द एवरेज स्कोर ऑफ 20 इनिंग ऑफ विराट वॉज 46 रन। इफ हिज नेक्स्ट 5 इनिंग आर इंक्लूड देन हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाई 6 रन। देन फाइंड टोटल रन इज इंक्लूड इनिंग। इस बार टोटल पूछ लिया गया। क्वेश्चन कह रहा विराट का 20 पारियों का औसत 46 रन था। अगर उसकी अगली 5 पारियों को भी जोड़ दिया जाए फिर उनका बल्लेबाजी औसत 6 रन बढ़ गया, तो सम्मिलित पारियों के उसके कुल रन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समझिएगा, तो 20 इनिंग का जो 20 इनिंग है, 20 इनिंग्स का एवरेज बता रखा है। एवरेज कितना चल रहा है? 46 रन बन रहा है, 46 रन, ठीक है। 46 का एवरेज चल रहा है। तो 5 पारी और जोड़ दी गई, 5 इनिंग्स जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। कितनी जोड़ी गई? 5। तो अब 25 इनिंग हो गई। तो जैसे ही 25 इनिंग हो रही है, मतलब 5 पारी के रनों को और जोड़ दिया जा रहा है, तो एवरेज 6 से बढ़ जाता है, 6 रन से बढ़ जाता है। अब एवरेज कितना हो गया भाई? 52 का चल रहा होगा, बोलो।
तो ऑन एवरेज 25 इनिंग में 52 तो बंटवारे में आएगा बराबर बंटवारे में, तो जो नई 5 शामिल हो रही हैं उनको भी ऑन एवरेज 52 तो मिल ही रहा होगा। और इन्होंने 6 रन बढ़ाया भी है, 6 रन बांटा था तो कितना 120। पर ये जो 120 है ये टोटल है, ठीक है। इतने रन सबके हिस्से में डाल दिए 20 इनिंग के, इन 5 इनिंग ने। तो ऑन एवरेज कितना डाला होगा, 5 से 2 डिवाइड ना 24, ठीक है। तो 24 भी जब शामिल होने से पहले ऑन एवरेज 24 भी नहीं कर रहा होगा, तो 76, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये जो 76 रन आ रहा है ये एवरेज आ रहा है, पर हमसे एवरेज नहीं पूछा गया, इस बार टोटल पूछा गया। तो 76 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। अगर एवरेज के साथ काउंटिंग का मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल आ जाता है, और यही हमसे पूछा गया टोटल रन। मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30 कैरी 3 35 और 3 38, 380 रन। तो टोटल रन जो बनाए होंगे विराट कोहली ने, जो 5 पारी शामिल हो रही थी उनमें 380 रन मारे होंगे टोटल मिलाकर। अलग अलग हम नहीं बता सकते, ठीक है। अलग अलग हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बता दिया जाए कि पांचों इनिंग में कुछ रिलेशन दे दिया जाए कि 5वीं इनिंग में चौथी इनिंग से इतना कम बना रहा है, तीसरी इनिंग से इतना ज़्यादा बना रहा है, यानी कुछ ना कुछ लिंक देनी पड़ेगी, तब अलग अलग बता सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग नहीं बता सकते। चलिए, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो इनिंग शामिल हो रही थी उनमें टोटल कितना होगा या एवरेज कितना होगा, ये बात हम सीख चुके हैं। अब कभी कभी क्या होगा, अभी जैसे कि मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि इन पांचों इनिंग का अलग अलग पूछे, तो भाई अलग अलग पूछेगा तो कुछ ना कुछ लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका अलग अलग भी इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके लिए मुझे कुछ बातें आपको समझानी पड़ेंगी, तो पहले मैं कंसेप्ट को क्लियर करूंगा जिससे आप क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो जब भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। आपको बंटवारा करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये मत कहना सर हम तो उनके साथ बट चुके हैं आधे आधे, ठीक है। चलिए, बंटवारा करना आना चाहिए, कैसे आना चाहिए वो समझिए। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो आप और मैं हूं, आपका रुपया और मेरा रुपया मिलाकर 50 है, 50 रुपये हैं। आपका रुपया और मेरा रुपया दोनों का जब मिलाया जाए, दोनों के रुपये का अगर सम किया जाए तब 50 होता है। और एक और कंडीशन ये कि आप पर जितना रुपया उससे मेरे पास 10 रुपये ज्यादा है। आपके पास कितना होगा, मेरे पास कितना होगा। एक तो ये तरीका है कि मैं इन दोनों बातों के लिए इक्वेशन बनाऊं दो और फिर उनकी वैल्यू निकालूं, पर भाई इतना टाइम नहीं रहता कि आप इक्वेशन सॉल्व करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली लॉजिकली बंटवारा समझना है। आपका और मेरा रुपया मिलाकर 50 था, ठीक है। आई मतलब मैं और बाई मतलब यू तुम, ठीक है। अब बीच में कुछ जोड़ मत देना। चलिए, तो कितना है 50, कितना रुपया 50 रुपया। और एक और कंडीशन ये है कि मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। दो कंडीशन है। चलिए, तो बंटवारा सीखते हैं, समझिएगा। मेरी और आपकी बात हो रही है, आई मतलब मैं और बाई मतलब तुम हो, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास 10 रुपये ज़्यादा है तो 10 रुपये पहले मुझे दे दो ना, मेरे हिस्से में डाल दो 10। अगर 10 डाल दिया तो टोटल तो 50 था, 10 अगर मैं अपने पास रख लूंगा, भाई ज़्यादा जिसके पास उसको दे दिया। अब बचा कितना 40, तो अब आप ये बोलोगे ना सर 40 में तो आधा आधा करो ना, तो आधा आधा बांट दो दोनों को। तो 20 मेरे हिस्से में और आएगा और 20 आपके हिस्से में जाएगा, तो मेरे पास कितना रहा होगा 30 और आपके पास कितना रहा होगा 20। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो दोनों का मिलाकर 50 हो रहा है और आपसे 10 रुपये मेरे पास ज़्यादा भी हो गए। क्लियर है ये बात? जिसके पास ज़्यादा है उसके हिस्से में पहले ही डाल दिया करो, और बचा हुआ है, अगर 2 बंदे हैं तो दोनों में आधा आधा बटेगा। अगर मान लो 3 बंदे होते तो तीनों में फिर वो थर्ड थर्ड पार्ट बटता, ठीक है ना। 3 की भी कंडीशन सिखा दूंगा, 3 में भी अगर पूछा जाएगा आप कर लोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं तो ये कहूंगा पहले आप वीडियो को पॉज करो और एक बार आप खुद बनाने का प्रयास करो इसको, ठीक है। युवराज सिंह भी मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है तो मैंने उसी का नाम इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है एवरेज स्कोर ऑफ 24 इनिंग ऑफ युवराज सिंह। देखो ये ना गलत लिखा हुआ, हटा दो इसको, एक्स्ट्रा लिख गया वो। युवराज सिंह वॉज 36 रन, ही प्लेड 2 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एंड हिज बैटिंग and his average become 38 run. The run scored in first inning was 8 run more than that of the second inning. ध्यान रखिएगा, ये जो बात हो रही है वो दो मैच शामिल हो रहा है उनकी।
फाइंड द रन ऑफ द फर्स्ट इनिंग। युवराज सिंह की 24 पारियों का औसत 36 रन था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच खेले और उनका औसत 38 रन हो गया। पहली पारी में बनाया गया रन दूसरी पारी की तुलना में 8 रन अधिक था, तो पहली पारी में कितने रन बनाए? यानी कहने का मतलब यह है कि 25वीं पारी का रन पूछ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। चलिए, 24 इनिंग का जो बैटिंग एवरेज चल रहा है वो कितना चल रहा है? 36। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 2 मैच और शामिल हो गए, तो अब मैच हो गए 26 और एवरेज पहुंच गया 38 का, यानी एवरेज 2 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज 2 से बढ़ रहा है। तो जब ये दोनों शामिल हैं इनिंग, ठीक है, इसमें कौन कौन सी इनिंग शामिल हो गई? 25th और 26। जब ये दोनों इनिंग शामिल हो जाती हैं, शामिल होने पर ऑन अ एवरेज इन दोनों इनिंग को 38 रन तो मिल रहा होगा भाई, 38 रन तो मिल रहा होगा। और दो दो इन्होंने सब 24 मैच जो पिछले थे उन्होंने भी डाल दिया, तो कितना? 48। 48 कितनी इनिंग ने डाला है? 2 ने। तो ऑन एवरेज कितना डाल रही होंगी? 24। तो 24 भी नहीं का है, 24 और दे दूं, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 3 कितना? 62 रन ये है एवरेज। कौन सी इनिंग का? जो शामिल की गई है वो, शामिल होने से पहले ये एवरेज चल रहा होगा। टोटल कितना होगा भाई? टोटल कितना होगा? तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? एवरेज के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो? टोटल रन जो बना रहे होंगे युवराज सिंह दोनों पारियों में, वो कितने बना रहे होंगे वो समझो। एवरेज के साथ 62 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। तो कितना? 124। 124 रन टोटल होगा। अब इसको बांटते हैं। तो क्वेश्चन ने कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन लगा रखी है वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पारी में बनाया गया रन दूसरी पारी की तुलना में 8 रन अधिक था, यानी पहली में 8 रन अधिक बना रहे हैं। 8 रन दे दो पहले से, 8 रन दे दिए, तो बचा कितना? 24 में से अगर 8 दे दोगे तो बचा कितना भाई? 24 में से अगर 8 रन अलग कर दिए तो बचे कितने रन? 116 रन। अब 116 रन तो दोनों पारियों में बराबर बराबर बांटोगे ना, तो बांट दो। 56 इधर जाएगा, 56 नहीं 58 आएगा, और 58 इधर जाएगा। इसका पूछा है, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 66। तो 66 रन बनाए होंगे। दूसरे का पूछता तो 58, तो आंसर होगा 66। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और बंटवारा भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई भी कष्ट परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन भाई ऐसा ही है, और मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ हाथ पैर चलाओ घर बैठे बैठे। तो ये क्वेश्चन मैं किस में दूंगा? होमवर्क में। अलग अलग पूछा गया है। इसमें किसकी? मैनेजर की सैलरी, इफ मैनेजर सैलरी इज 800 मोर देन द सुपरवाइजर। मैनेजर और सुपरवाइजर की सैलरी को अलग अलग करके आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, चलिए अब 3 वाला केस भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन एट द एंड ऑफ 34 इनिंग इज 62 रन। व्हेन ही प्लेड नेक्स्ट 3 इनिंग एवरेज स्कोर बिकम 63 रन। स्कोर ऑफ 35th इनिंग इज 14 रन मोर देन स्कोर ऑफ 36th इनिंग एंड स्कोर ऑफ 37th इनिंग इज 11 रन मोर देन 35th इनिंग। फाइंड स्कोर ऑफ 36 इनिंग। 34 पारियों के अंत में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 62 रन है। जब उन्होंने अगली 3 पारियां खेली तो औसत स्कोर 63 रन हो गया। 35वीं पारी का स्कोर 36वीं पारी के स्कोर से 14 रन अधिक है और 37वीं पारी का स्कोर 35वीं पारी से 11 रन अधिक है। तो 36वीं पारी का स्कोर बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में आप फंस जाते हो, 2-2 पेज के सॉल्यूशन लगा देते हो, ये वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पर हम ऐसे ही कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। कितनी इनिंग है? 34। 34 का जो बैटिंग एवरेज बताया गया है वो 62 रन बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें 3 पारी और शामिल कर ली गई, तो सारी पारियों का, पहली वाली 34 और नई वाली 3, यानी 37 इनिंग का जो बैटिंग एवरेज है वो 63 हो जाता है। यानी बैटिंग एवरेज बढ़ रहा है कितने रन से? 1 रन से। 1 रन से बैटिंग एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए, इन सारी इनिंग का एवरेज शामिल होने पर तो 63 चल रहा होगा, और एक एक बांटा भी इन्होंने। ठीक है, तो कितने रन बांटे? टोटल 34। ध्यान रखिएगा 34 टोटल है, इसमें 3 से 2 डिवाइड, 3 से 2 डिवाइड, तो ऑन एवरेज इतना बांट रहे होंगे। तो मतलब जब शामिल नहीं की जा रही होंगी ये तीनों इनिंग, इनका जो एवरेज रहा होगा वो 63 प्लस 34/3 रहा होगा। इसको ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेट मत करो, क्योंकि 3 से डिवाइड दोगे तो डेसिमल में चला जाएगा।
क्वेश्चन को ना डेसिमल में मत जाने दिया करो। ये एवरेज आ गया। एवरेज कब है? इन तीनों पारियों का शामिल होने से पहले। ठीक है, शामिल होने पर तो ये बता ही रखा है, तो उसको नहीं पूछता क्वेश्चन, शामिल होने से पहले का पूछ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान समझेगा। तो क्या मैं टोटल बता सकता हूं इन तीनों इनिंग में टोटल रन कितने होंगे? आपको पता है टोटल रन बताए जा सकते हैं। कैसे बताए जा सकते हैं? इस एवरेज के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो? काउंटिंग का। अगर 3 इनिंग का जो एवरेज ये है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो टोटल रन आ जाएंगे। ठीक है, तो 63 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 189 होगा, और 34/3 के साथ करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 34 और ऐड करो। तभी मैं कह रहा था कि पॉइंट में मत लेके जाया करो। ठीक है ना? चलिए, तो कितना भाई? ये हो गया आपका 243। एक मिनट, 9 और 4 13 का 3। ठीक है, कैरी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2, कैरी 1। तो ये 223 हो गया भाई टोटल। टोटल रन कितने हो गए? 223। ठीक है, 223 टोटल रन हो गए। अब बांट सकते हो आप अलग अलग। ठीक है, तो कितनी पारियों की बात हो रही थी? यहाँ पर 35वीं पारी की बात हुई है, 25th, 26th, ठीक है, और 37। क्या क्या लिंक दे रखा उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 35 पारी में 36वीं पारी से 14 रन अधिक हैं। 35वीं पारी का स्कोर 36वीं पारी से, अच्छा 35वीं पारी का 36 से कितना ज़्यादा है? 14 रन ज़्यादा है, ये बता रखा है। ये 14 ज़्यादा भाई, 36 में जितना भी बन रहा होगा उससे 14 रन 35 पारी में ज़्यादा बनाए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 37वीं पारी में, 37वीं पारी में 35वीं पारी से 11 रन ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, तो 37वीं पारी में इससे 35वीं से इस 37वीं पारी में 11 रन अधिक मारे। ठीक है, यहाँ पर 14 रन 36 पारी से 35वीं पारी में ज़्यादा बनाया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11 रन अधिक बनाए गए। कौन सी इनिंग में? 37 में 35 में। तो भाई इसको पहले 0 दो, इसको मान लो पहले 0 रन बनाए इसमें, तो 14 ज़्यादा है तो 14 यहाँ पर दे दो। ठीक है, पहले दे दिए 14। ध्यान रखिएगा उसी टोटल में से 233 में से दे रहे हैं हम, सॉरी 223 में से। अच्छा 14 यहाँ पर दे दिए, 14 से 11 ज़्यादा इसमें कितने बनाए होंगे? 25 ज़्यादा। ठीक है, बंटवारा कर रहे हैं, तो 14 यहाँ पर हम दे चुके हैं, इसको हमने 0 दिया और इसको कितना दे दिया? 25, क्योंकि भाई 14 से 11 ज़्यादा रखना है तो इसको 25। तो आप मुझे बताओ 223 में से हम कितना बंटवारा कर चुके हैं? 14 और 25 का बंटवारा कर चुके हैं, तो 14 और 25 कितना होगा? 43। 43 हटा दो, 223 में से 43 हटा दो, बचा कितना? 180। 180 बचा। 180 जो है इस बार वो 3 में बटेगा, तो 180 को 3 में बांटोगे। ध्यान रखिएगा ये दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो 60-60 रन सब में जाएंगे इक्वली। ठीक है, 60-60 सब में पहुंचेगा, तो 60 यहाँ पर भी, 60 यहाँ पर भी, 60 यहाँ पर भी, सबको दे दो। ठीक है, 36वीं पारी में कितना बनाया होगा? 60। 36वीं पारी में 60। वैसे 35 का पूछा नहीं है, फिर इसका भी मैं बता देता हूँ, 74 अलग अलग रन ये होंगे, और इसमें कितना? 85। ठीक है, तो इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल 223 बैठेगा, और 223 में अगर 3 से डिवाइड दे दोगे तो एवरेज ये आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप बंटवारा सीख गए होगे। ठीक है, 2 का हो 3 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए ज़िंदगी क्या चल रही है? ठीक है, बंटवारा मैंने सिखा दिया है, पर बटना नहीं है आपको ज़िंदगी में किसी के साथ। ठीक है ना? हाँ, कुछ तो कह रहे होंगे हम पहले ही बट के बैठे हैं। एवरेज एज ऑफ 24 फ्रेंड इज 22 ईयर 6 मंथ, व्हेन एज ऑफ 6 न्यू फ्रेंड एडेड, एवरेज रिड्यूस बाई 6 मंथ, फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू फ्रेंड। 24 मित्रों की औसत आयु 22 वर्ष 6 महीने है। यहाँ पर ये गलत है, लाइन को हटा। नए मित्र जुड़ने पर, नए 6 मित्र, नए 6 मित्र जुड़ने पर औसत 6 माह कम हो जाता है, तो नए मित्रों की औसत आयु ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, इस बार कम हो रहा है एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने फ्रेंड थे? 24। 24 फ्रेंड की जो एवरेज चल रही है वो 22 वर्ष 6 महीने चल रही है।
6 मंथ चल रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है 6 फ्रेंड और जुड़ गए, तो अब टोटल कितने फ्रेंड हो गए? 30 हो गए। ठीक है, तो 6 मित्र जैसे ही जुड़ते हैं तो 6 माह 6 मंथ ना एवरेज कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब एवरेज कितनी हो गई? 22 वर्ष। कितनी हो गई? 22। तो ये ऑन एवरेज 22 वर्ष कब पहुंचे हैं? ये इस एवरेज के बराबर कब पहुंचे? जब इन्होंने 6-6 मांगा। भाई आप खुद सोचो, ये 22 वर्ष ऑन एवरेज के बराबर कब पहुंचे होंगे? जब 6-6 महीने इन्होंने सबका कम कर दिया। तो इन्होंने 6-6 महीने मांगा होगा इस एवरेज बराबर 22 वर्ष का जो एवरेज चल रहा है उसके बराबर पहुंचने के लिए। तो इन्होंने 24 बंदों से 6-6 वर्ष मांगा। तो 24 × 6 ये मंथ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 24 का मल्टीप्लाई 6 मंथ से करोगे तो मंथ में बना। ईयर में बदलने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इतना वर्ष इन्होंने मांगा, पर ये एक ने मांगा या 6 ने मांगा? तो 6 ने मांगा, तो 6 से 2 डिवाइड। ध्यान रखिएगा, ये तो टोटल एज मांगा। 6 से जैसे ही डिवाइड दोगे तो ये पता लग जाएगा ऑन एवरेज ये कितना मांग रहे होंगे। तो 6 महीने से 12 महीनों काटोगे 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा? 12। और 6 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 ईयर। यानी ये ऑन एवरेज इन्होंने 2 वर्ष मांगा होगा। तो 2 वर्ष मांगा हुआ है। 22 वर्ष ये जब रख रहे हैं, जब शामिल हो रहे हैं, तो शामिल होने से पहले, शामिल होने पर 22 वर्ष पर जब कब पहुंचे? जब 2 वर्ष मांगा, तो शामिल होने से पहले इनकी एवरेज कितनी चल रही होगी? 20 वर्ष की। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर टोटल एज पूछी जाती तो ये 6 थे, 20 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, इन सब की टोटल एज कितनी होती? 120 वर्ष होती। क्या ये बात समझ गए सारे लोग? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन का एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 21 ईयर। इफ 3 मोर स्टूडेंट एज इज इंक्लूड देन एवरेज बिकम 21 ईयर्स 1 मंथ। इसमें एवरेज बढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में ले लो। ठीक है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो घटने वाले में सिखा रहा था, ये बीच में आ गया है, कोई बात नहीं। इस पर आइए, एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 42 फ्रेंड इज 240। When pocket money of 4 new friend are added, average become 230. Find average pocket money of include friend. 42 दोस्तों की औसत पॉकेट मनी 240 रुपये है। जब 4 नए दोस्तों की पॉकेट मनी जोड़ी जाती है तो औसत 230 रुपये हो जाती है। तो शामिल किए गए दोस्तों की औसत पॉकेट मनी बतानी है। बिल्कुल बता देते हैं, समझिएगा। ठीक है, चलिए, 42 थे, ऑन एवरेज कितना मिल रहा था इनको? 240 रुपये। ये एवरेज पॉकेट मनी है इनकी। ठीक है, 4 और शामिल हो गए, तो 4 जैसे ही शामिल हो गए, 46 का जो पॉकेट मनी है वो 230 रुपये हो जाता। तो एवरेज गिर रहा है भाई, कितने से? 10 रुपये से। 10 रुपये से एवरेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये 230 पर एवरेज के बराबर कब पहुंचे हैं? जब इन्होंने 10-10 मांगा होगा। तो 42 बंदों से 10-10 मांगा, तो इन्होंने टोटल 420 मांगा, पर ऑन एवरेज कितना मांग रहे होंगे? 4 से 2 डिवाइड। ऑन एवरेज कितना मांग रहे होंगे? 4 से डिवाइड दे दो तो 105। 105 ऑन एवरेज इन्होंने मांगा होगा। 230 पर जब पहुंचे, जब 105 इन्होंने मांगा, तो मांगने से पहले जब ये ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तब इनके पास कितना रहा होगा भाई? 125। तो इनकी जो एवरेज पॉकेट मनी आती है वो कितनी आती है? 125। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बताइए, ज़िंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? मैं समझ में आ रहा है? और कुछ लोग ना शिकायत करते रहते हैं, सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। भाई वीडियो आएगी, यहाँ पर ना बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सारा खेल ना क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। तो इस चैनल पे मैं ये नहीं करना चाह रहा कि क्वांटिटी तो देता रहा हूँ, क्वालिटी ना मिले आपको। ठीक है, आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, और आप भी इसी बिलीव के साथ चला करो। मैंने हमेशा आपसे कहा है, कम पढ़ो बेशक, पर अच्छा पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ अ सोसाइटी 62.5 ईयर। बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर द एवरेज एज बिकम 38.5 ईयर। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर्स। एक सोसाइटी में 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। मैं वही कह रहा था, देखो 30-30 जुड़ रहे हैं, तो मल्टीपल इंक्लूजन होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जब भी आप किसी भी किताब से पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, तो अब आपको वो क्वेश्चन लगाने चाहिए। जैसे सिंगल इंक्लूजन पढ़ लिया आपने और मल्टीपल इंक्लूजन भी पढ़ लिया, आज
सिंगल मल्टीपल इंक्लूजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इंक्लूजन का कैसा भी क्वेश्चन हो आपको लगानी चाहिए। डाउट आ रहा है आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दो, ठीक है। चलिए 120 विद्यार्थी हैं, कितना एवरेज 62.5 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 30 नए शामिल हो गए, तो 120 पहले 30 नए, तो 150 बंदे हो गए टोटल। तो एवरेज जो है वो 58 पॉइंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो भाई एवरेज कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है एवरेज? एवरेज कम हो रहा है आपका 43.3 से, इतने से एवरेज कम हो रहा है 43.3 से, है ना। चलिए आप मुझे बताओ ये ऑन एवरेज इतना कब पहुंच रहे हैं ये 30 बंदे, इस एवरेज के बराबर वो तब पहुंच पाए जब इन्होंने 4.3 मांगा है। तो टोटल कितना मांग लिया, 120 इंटू 4.3, इसको ऐसे ही रहने दो, इतना मांगा। कितने बंदों ने मांगा है इनको, 30 बंदों ने मांगा, तो ऑन एवरेज कितना मांगा होगा, 30 से 0 डिवाइड, यानी केवल इसमें किससे मल्टीप्लाई करो आप, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा भाई, 4 × 12 का 2 कैरी 1, 16 और 1 17, 17.2 मांगा इन्होंने, 17.2 मांगा, तो 17.2 इसमें से अलग कर दो, ठीक है। भाई 58.2 पर ये जब पहुंच रहे हैं, जब इन्होंने 17.2 मांगा है, तो मांगने से पहले जब ये ग्रुप में शामिल लिए होंगे 30 बंदे, तब एवरेज कितना चल रहा होगा इनका, तो घटाओ, ठीक है। घटाना आपको आना चाहिए, मैथ में भी और जिंदगी में भी, ठीक है। और सही समय पर सही घटाना आना चाहिए, और सही समय पर सही जोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है। बातों को समझा करो, सब बातें खुल के नहीं बताई जाती। तो ये कितना भाई 1, और ये कितना 41, 41, ठीक है। 41 वर्ष एवरेज एज चल रही होगी शामिल होने से पहले इन 30 बंदों की, ठीक है। और मुझे लग रहा है एवरेज ही पूछे ये, तो आंसर होगा आपका 41 ईयर। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है एवरेज मार्क्स स्कोर बाई 3 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट वर 55, व्हेन 2 मोर स्टूडेंट ए एंड बी were added, the new average marks were reduced by 5. If B scored 15 marks more than A, what were the marks scored by A? समझ गए, यानी अलग अलग पूछ लिया गया है, ठीक है। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा औसत अंक 55 थे, जब 2 छात्र ए और बी इसमें जोड़े तो नए औसत अंक में 5 की कमी हुई। यदि बी ए से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे। इंडिविजुअल पूछ लिया गया, बता देते हैं। पहले 3 थे, 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट को ऑन एवरेज मार्क्स जो मिल रहे हैं वो 55 मिल रहे हैं, ठीक है। 2 नए और शामिल हो गए, 2 नए जो शामिल हो रहे हैं वो ए और बी नाम के 2 स्टूडेंट और शामिल हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 5, और एवरेज जो है उसमें 5 की कमी आ जाती है, 5 से रिड्यूस हो जाता है, तो अब एवरेज कितना चल रहा है 50। आप मुझे बताओ जब ये शामिल हो रहे हैं 2, ये ऑन एवरेज 50 पर कब पहुंचे होंगे, जब इन्होंने 5-5 मांगा, 5-5 मांगा 3 से, तो 15 मांगा, ऑन एवरेज कितना मांग रहे होंगे, 2 से 2 डिवाइड, क्योंकि 2 लोग हैं, तो 7.5, तो इन्होंने एवरेज के तौर पर 7.5 मांगा होगा। 50 के बराबर एवरेज पे जब पहुंचे, इन्होंने जब 7.5 ऑन एवरेज मांगा, तो मांगने से पहले इनका एवरेज कितना रहा होगा, जब ये दोनों अलग रहे होंगे इस ग्रुप से, तो 42.5, घटाना तो आता ही होगा, तो ये एवरेज रहा होगा, ठीक है। ये एवरेज मार्क्स रहे होंगे इनके। चलो, अब क्या हम इनके टोटल मार्क्स पता कर सकते हैं, तो टोटल मार्क्स पता कर सकते हैं, एवरेज हमें पता है, काउंटिंग भी हमें पता है, तो 2 बंदों का अगर ऑन एवरेज मार्क्स 42.5 है, तो टोटल कितना होगा, तो काउंटिंग से कर दो मल्टीप्लाई, एवरेज इंटू काउंटिंग से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाता है, तो टोटल कितना होगा, ये 85, 85 होगा। तो टोटल जो मार्क्स रहे होंगे ए और बी के मिलाकर वो ये रहे होंगे, ठीक है। अब बांट दो भाई ए और बी में, किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, 15 अंक बी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बी के हिस्से में पहले 15 दे दो। आप मुझे बताओ अगर 85 में से 15 पहले दे दिए तो बचे कितने, बचे कितने भाई, 70 बचे, तो 70 का आधा दोनों में बटेगा भाई। अब तो ये बोलेंगे ना दोनों, अब आधा आधा कर लो, ए को कितना मिल रहा होगा 35 मार्क्स, बी को कितना मिल रहा होगा 50 मार्क्स, ठीक है। शायद ए का पूछा गया तो कितना होगा 35, ठीक है। वैसे मैंने बी का भी बता दिया कितना होता है 50। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा,
जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही कुछ और बातें आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया कि ये दोनों अगर एवरेज आपको दे रखे हों, तो जो शामिल हो रहा है उनका एवरेज निकालना या टोटल निकालना या इंडिविजुअल निकालना, ये बातें मैंने समझा दी। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनका जो ये जो चीज़ है, मतलब ये वाला जो एवरेज है वो पूछ लिया जाए, पूछे जा सकते हैं ये भी। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में मैं समझा रहा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या क्या पूछा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों एवरेज को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं ज़्यादातर, वो एक्सपेंडिचर पर बेस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक्सपेंडिचर पर बेस मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो समझिएगा। आप ऐसे समझो, आप 20 स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कहीं पार्टी करने जाते हो। ठीक है, वैसे लड़कों में ऐसा होता नहीं है, लड़कियां ऐसा करती हैं कि लड़के तो जब पार्टी करने जाते हैं तो एक ही बंदा मतलब पे कर देता है। ठीक है, पर गर्ल्स में ये देखा जाता है कि ये बंटवारा ना करती हैं, इक्वल इक्वल सब पार्टी का पे करती हैं, है ना। अब ये चीज़ सही है या गलत है वो उस पर मैं नहीं जा रहा, पर सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, मान लो आप 20 लड़कियां हैं, लड़कों के लिए तो इस बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि आप तो ये सोचोगे हम ही अकेले देते हैं या कोई आपका फ्रेंड अकेला देता है, ज़्यादातर होता है ऐसा। मान लो आप 20 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, वो पार्टी करने जाती हैं, कुछ भी खर्चा हुआ, सबने अलग अलग खाया, सबका खर्चा अलग अलग होगा, पर जब कंट्रीब्यूट करेंगी, जब वो उस एक्सपेंडिचर को बांटेंगी, तो उन्होंने सबने बराबर बराबर बांटा। मान लो अगर उन्होंने बराबर बराबर 500 रुपये दिए, ठीक है, तो जो औसतन खर्चा हो रहा है वो 500 रुपये का हो रहा है, जबकि वैसे इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो अलग अलग खर्चा कर रही हैं, पर उन्होंने सारा एक्सपेंडिचर को बराबर बांट लिया, तो सबके हिस्से में 500 रुपये बंटवारे में आएगी, 500 रुपये देने सबको। तो मैं ये कह सकता हूँ 20 गर्ल्स का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 500 रुपये है। अगर मान लो उस पार्टी में 5 नई लड़कियां और आ जाएं, शामिल हो जाएं, आप मुझे बताओ पहले जो 20 लड़कियां थी अगर ऑन एवरेज 500 रुपये खर्च कर रही हैं, तो टोटल खर्चा कितना कर रही हैं, 10,000 रुपये। भाई औसत के तौर पर अगर 500 खर्च कर रही हैं 20 गर्ल्स, तो टोटल तो 1,000 रुपये खर्च कर, सॉरी 10,000 रुपये खर्च कर रही हैं। अगर 5 नई लड़कियां जुड़ रही हैं, तो आप मुझे बताओ टोटल खर्च तो बढ़ेगा, कुछ तो खर्चा वो भी करेंगी, खर्चा कम करें या ज़्यादा करें, वो मतलब ज़्यादा खाएं या कम खाएं, टोटल एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली बढ़ने वाला, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर 5 और नई जो शामिल हो रही हैं ग्रुप में वो बिल्कुल ही ना खाएं, बिल्कुल ही खर्चा ना करें, वो एक अलग सिचुएशन है। पर अगर उन्होंने थोड़ा भी खाया, एक एक ब्रेड भी खाया, या मतलब बोलते ना एक एक मोमो भी लिया, तब भी टोटल खर्चा तो बढ़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो टोटल खर्चा तो बढ़ेगा। पर एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, टोटल तो वो 10,000 रुपये खर्च कर रही थी, तो उसमें तो टोटल में तो बढ़ोतरी आनी आनी है। अगर उन्होंने भी 2,000 रुपये का और खर्चा कर दिया, टोटल तो खर्चा 12,000 रुपये का होना है। पर जो एवरेज एक्सपेंडिचर था, जो औसत खर्चा था 500 रुपये का, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, पर टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मान लो 5 नई लड़कियां शामिल हुई ग्रुप में, वो जैसे ही शामिल हो रही तो टोटल खर्च 2,000 रुपये से बढ़ जाता है। ठीक है, मैं ये कह दूं कि 20 लड़कियां ऑन एवरेज 500 रुपये खर्चा करती हैं, अगर 5 नई लड़कियां और शामिल हो जाएं ग्रुप में, तो कुल खर्चा 2,000 रुपये बढ़ जाता है, पर औसत खर्चा 10 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सपेंडिचर बता दो। ये जो 500 रुपये मैं अभी जो बता के चल रहा हूं ये भी नहीं देगा। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये कहेगा 20 गर्ल्स का औसत खर्च 10 रुपये से कम हो जाता है, जबकि उनका कुल खर्च 2,000 रुपये बढ़ जाता है, जब 5 नई लड़कियों का औसत खर्च जोड़ लिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि पहले जो 20 लड़कियां थी वो औसत के तौर पर कितना खर्च कर रही थी, या कुल खर्चा कितना हो रहा था, या बाद में अब सारी जो लड़कियां उनका एवरेज कितना है, या टोटल कितना खर्च कर रही हैं, एवरेज को छुपा लेगा।
अब मुझे ये एक चीज बताओ, अगर कुल खर्च 2,000 रुपये बढ़ रहा है, अगर मैं इस बात को कह रहा हूं टोटल खर्च 2,000 रुपये बढ़ रहा है, ये खर्चा किसने किया है? ये 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, 2,000 रुपये कुल खर्च जो बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? 5 जो नई लड़की आ रही हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है। यानी ये 2,000 रुपये का तो खर्चा किया ही किया है उन्होंने, और 10-10 रुपये एवरेज कम भी किया उन्होंने। तो यानी जब 2,000 रुपये वो खर्चा कर रही हैं, तो वो औसत खर्च के बराबर नहीं पहुंच पा रही हैं। वो औसत खर्च के बराबर कब पहुंच पाएंगे? जब जो पहली वाली जो 20 लड़कियां वो 10-10 दें, इनके मतलब इनके हिस्से का अगर वो पे करें तो तभी तो ये पहुंच पाएंगी ऑन एवरेज के बराबर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कुल खर्च तो बढ़ना ही बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन की रियल सिचुएशन लेता हूं आपके सामने, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कुल खर्च तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्वेश्चन ऐसे कहेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाई 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इज रिड्यूस बाई 4 रुपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 630। देखो बोल दिया ना कि टोटल एक्सपेंडिचर 630 बढ़ रहा है। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट आर इंक्लूड, फाइंड एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट। 35 विद्यार्थियों का औसत खर्च 4 रुपये घट जाता है, जबकि कुल खर्च 630 रुपये बढ़ जाता है जब 7 नए विद्यार्थियों का खर्च शामिल किया जाता है। तो 35 विद्यार्थियों का औसत खर्च बताना है। समझिएगा, ध्यान समझिएगा, कितने स्टूडेंट हैं? 35। 35 विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी हैं, औसत कितना खर्च कर रहे हैं नहीं पता। ठीक है, 7 नए विद्यार्थी और जुड़ गए इसमें, तो 35 पहले 7 नए जुड़ गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए अब कितने? 42। तो 42 स्टूडेंट जब हो रहे हैं, तो इनका एवरेज है ना, पहले वाले जो 35 हैं इनका एवरेज 4 रुपये से घटा है, इनका औसत तो 4 रुपये से कम हुआ है। पर ये जितना टोटल पहले खर्च कर रहे थे उस खर्चे में 630 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, टोटल खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आप मुझे बताओ ये 630 रुपये किसने खर्च किया होगा? तो आप कहोगे ये 630 रुपये जो खर्च किया है इन्हीं 7 बंदों ने किया होगा, इन्हीं की वजह से तो बढ़ा। पहले तो टोटल जितना भी खर्च हो रहा था, पर जैसे ही इनका खर्च शामिल किया गया तो कुल खर्च 630 रुपये से बढ़ गया। यानी ये जो 630 रुपये खर्चा किया है ये इनकी वजह से हुआ है, जो 7 शामिल हो रहे हैं। अच्छा, 630 रुपये खर्चा जो है वो एवरेज के बराबर पहुंच ही नहीं पाया, ये ऑन एवरेज के बराबर पहुंच ही नहीं पाया। ये ऑन एवरेज कब पहुंचेंगे? जब ये 4-4 रुपये सबके हिस्से में से कम कर देते हैं। यानी 4-4 रुपये का खर्चा इन्होंने मांगा सबने, कितनों ने मांगा? 7 ने मांगा, पर मांगा कितनों से? 35 से। तो इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 140 रुपये टोटल इनको मांगने पड़े। ठीक है, तो 630 रुपये तो ये खर्चा कर रहे थे और 140 रुपये इनको मांगने पड़े, तो टोटल इन्होंने कितना खर्चा किया होगा? 077 710 रुपये का खर्चा किया होगा। ध्यान रखिएगा ये टोटल है, टोटल को ऐड कर रहा हूं मैं, अब एवरेज नहीं बना रहा मैं। तो 770 रुपये का टोटल खर्चा कर रहे होंगे कौन? ये 7 जो नए लोग शामिल हो रहे हैं। पर ये जो 770 रुपये का जो खर्चा आ रहा है इनके हिस्से में, वो कब आ रहा है? शामिल होने पर, शामिल होने से पहले नहीं। शामिल होने पर 770 रुपये का खर्चा कर रहे हैं कितने लोग? 7 लोग। तो ऑन एवरेज कितना खर्च कर रहे होंगे? तो 7 से 2 डिवाइड, टोटल में अगर काउंटिंग से डिवाइड दे देते तो एवरेज बन जाता है। तो ऑन एवरेज कितना खर्चा किया होगा उन्होंने शामिल होने पर? 110। अगर शामिल होने पर ऑन एवरेज ये 110 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो भाई ये सबका एवरेज है फिर 110 रुपये, पहले वाले 35 और प्लस में 7 वाले। ध्यान रखिएगा इस सबका एवरेज आया 110। तो अगर सबका एवरेज 110 है, ये कब है? 4 रुपये कम होने के बाद। तो पहले कितना रहा होगा? 114 रुपये। 35 लोगों का जो एवरेज खर्चा है वो 114 रहा होगा। अगर टोटल पूछा जाता तो 114 इंटू 35 कर देते, बाद में टोटल पूछा जाता 110 इंटू 42 कर देते। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इन अ मैस देयर आर 40 स्टूडेंट हुज एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 10 रुपी वाइल टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 1200 रुपी व्हेन 8 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाई 40। तो मैं यही समझा रहा था कि टोटल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अगर शामिल हो रहे हैं तो जो एवरेज है वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए, कितने स्टूडेंट थे? 40। 40 का जो एवरेज खर्चा है वो 10 रुपये से कम हो गया, 10 रुपये से कम हो गया। जब कब? जब
8 नए स्टूडेंट और शामिल हो गए, तो 48 स्टूडेंट हो गए। चलिए, तो 10 रुपये से कम हो गया इनका एवरेज, जबकि कुल खर्च कितना बढ़ रहा है, 1200। तो ये 1200 रुपये का जो खर्चा किया है वो इन्होंने ही किया होगा जो शामिल हो रहे हैं नए वाले। ठीक है, चलिए, और 10-10 रुपये इन्होंने मांगा भी 40 से, तो कितना मांगा, 400। तो 1200 रुपये जो टोटल खर्चा बढ़ रहा था वो भी, और 400 रुपये मांगने वाला, ये कुल खर्च कितना कर रहे होंगे, 1600 रुपये शामिल होने पर। ठीक है, कुल खर्च 1600 रुपये का कर रहे थे। तो कुल खर्च में यानी टोटल में अगर काउंटिंग से डिवाइड दो तो 8 है, ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 200 रुपया। ये जो एवरेज आ रहा है वो शामिल होने पर आ रहा है, तो शामिल होने पर सबका एवरेज चल रहा होगा 200 रुपया। ठीक है, तो ये 10 रुपये कम होने के बाद है, तो 10 कम होने के बाद अगर एवरेज 200, तो पहले कितना रहा होगा, 210 रुपये, ये रहा होगा। पर इस बार क्वेश्चन हमसे एवरेज नहीं पूछ रहा है, वो 40 बंदों का क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल बता सकते हो अगर आपके पास एवरेज और काउंटिंग है, तो टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, टोटल खर्चा पूछ रहा है, तो बता दो भाई। 210 में एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो काउंटिंग 40 से, तो 204, 8400 रुपये का खर्चा कर रहे होंगे 40 जो बंदे हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अंदाज में भी बना देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी, बट ही फाउंड दैट ही कुड get 4 extra book by spending 336 rupee more, and then the overall average price per book would be reduced by 1 rupee. The previous average price of each book was, एक पुस्तक दक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानियों की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत ज्ञात करें, तो समझिएगा पहले 60 जो बुक थी, 60 बुक जो हैं उनका एवरेज हमें नहीं पता है कितना है, इनका एवरेज नहीं पता है कितना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 4 अतिरिक्त बुक और खरीद ले, 4 बुक और अगर खरीदता, 4 बुक और खरीद ले, अब टोटल कितनी बुक हो गई, 64। अगर वो 4 नई बुक और खरीद ले तो कुल जो खर्च है वो तो 336 रुपये बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ, 336 रुपये जो टोटल खर्च बढ़ रहा है वो तो इन्हीं 4 बुक की वजह से बढ़ रहा है, और औसत जो है, एवरेज जो है, एवरेज जो भी चल रहा था पहले वाला, उसमें 1 रुपये की क्या आ जाएगी, कटौती आ जाएगी, मतलब कमी आ जाएगी। ऑन एवरेज जो खर्चा है वो 1 रुपये कम पड़ जाएगा। आप मुझे बताओ, ये जो 4 बुक हैं, 636 रुपये तो एक्स्ट्रा बढ़ ही रहा है, इन 4 बुक की वजह से बढ़ा है, और 1-1 रुपया मांगा भी इन्होंने, कितनी बुक से मांगा, 60 बुक से, तो 60 मांगा भी, तो 60 जोड़ दो भाई, तो 396 ये टोटल खर्चा हो रहा होगा इन बुक के लिए शामिल होने पर। तो 396 का अगर टोटल खर्चा हो रहा 4 बुक की वजह से, एवरेज कितना, 99, ये एवरेज रहा होगा। ध्यान रखिएगा ये सबका एवरेज है, ये जो एवरेज है वो सबका है शामिल होने पर, 99 का एवरेज है। तो ये एक कम होने के बाद है, तो एक कम होने से पहले कितना रहा होगा, 100। तो पहले प्रत्येक बुक 100 रुपये की आ रही होगी ऑन एवरेज, तो आंसर होगा डी। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, देयर वर 46 स्टूडेंट इन अ बॉयज हॉस्टल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 8 न्यू स्टूडेंट द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्टल मेस वर इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे, while average expenditure per head dismissed by 1 rupee. What was the original expenditure of the hostel mess? लड़कों के छात्रावास में 46 छात्र थे, 8 नए छात्रों के प्रवेश के कारण छात्रावास के भोजनालय का व्यय 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत 1 रुपये कम हो गया। तो छात्रावास के भोजनालय का वास्तविक व्यय क्या था? चलिए समझिएगा, ये भी कितने स्टूडेंट हैं, 46, इनका जो एवरेज है वो कितना कम हो रहा है, 1 रुपये से कम हो रहा है इनका।
इनका जो एवरेज है, औसत खर्चा जो वो 1 रुपये से कम हो रहा है, जब तो कितने नए एडिशन हो जाते हैं? 8 नए एडिशन हो जाते हैं। तो कितना 54 स्टूडेंट हो गए। चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेली है वो 42 रुपये बढ़ रहा है, यानी जो 42 रुपये जो डेली बताया गया है, ये टोटल खर्चे में वृद्धि हो रही है 42 रुपये की, टोटल मतलब हर दिन 42 रुपये की। आप मुझे बताओ, अगर टोटल 42 रुपये की वृद्धि हो रही है तो इन्होंने 42 रुपये इनकी वजह से खर्चा बढ़ा, तब भी ये एवरेज के बराबर पहुंच नहीं पाए। ये एवरेज के बराबर कब पहुंचेंगे? जब एक एक मांगा होगा इन्होंने। कितने से मांगा होगा? 46 से। ठीक है, तो 42 ये वाला और 46 मांगा हुआ। कितना? 88। कितना हो गया? 88। तो टोटल 88 इनकी वजह से खर्च हो रहा होगा। तो ये कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 से 2 डिवाइड, तो 11। एवरेज जो 11 आया है ये अब का आया है, तो एक कम होने के बाद है, तो पहले कितना होगा? 12। और इनका क्या पूछा गया? टोटल। तो टोटल निकालने के लिए, इनका टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो काउंटिंग के साथ। तो 46 स्टूडेंट हैं ऑन एवरेज, 12 का खर्चा हो रहा है, 72 का 2 कैरी 7, 48 और 7 55, 552। ऑप्शन नंबर सी। तो वास्तविक व्यय पूछा था। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। कोई इसमें टोटल भी पूछ लेता है और वो भी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 24 इनिंग रिड्यूस बाय 3 रन व्हेन स्कोर ऑफ नेक्स्ट 5 इनिंग आर इंक्लूड, द टोटल ऑफ नेक्स्ट 5 इनिंग इज 308 रन, फाइंड एवरेज स्कोर ऑफ 29 इनिंग। 24 पारियों का औसत रन 3 कम हो जाता है जब अगले 5 पारियों का रन शामिल किया जाता है। तो 5 पारियों का कुल रन 308 है, तो 29 पारी का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो 24 का जो एवरेज है वो हमें नहीं पता है, एवरेज रन नहीं पता है। वो एवरेज जो है वो कितना हो गया? एवरेज रिड्यूस बाय 3 रन, 3 रन से एवरेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है भाई। एवरेज जो है वो 3 रनों से कम हो रहा है, ये बताया गया है कुछ। ठीक है, जब इसमें 5 इनिंग और जोड़ दी जाती हैं, तो अब इनिंग कितनी हो गई? 29। अब इनिंग कितनी हो गई? 29। ठीक है, इन 5 इनिंग में जो टोटल जो रन बनाए 308, तो 308 रन जो हैं वो सफिशियंट नहीं पहुंच पाए, 3 मांगना भी पड़ा। तो कितना मांगा? 72। तो 308 रन जो कुल थे वो, और 72 मांगे हुए, तो कितना? 380। कितना? 380। तो हमसे क्या पूछा है? 29 पारियों का औसत पूछा है। तो 380 जो है, ये 5 पारियों का टोटल कब है शामिल होने पर? ठीक है, 380 अगर शामिल होने पर है 5 का, तो सबका एवरेज कितना आएगा? 38 का दुगना कितना होगा? 76। तो 76, 76 रन। और ध्यान रखिएगा, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 29 का पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 76 ही यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर 25 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 2 रुपी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 180 रुपी, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मोर स्टूडेंट इज इंक्लूड, फाइंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 27 स्टूडेंट। 25 छात्रों का औसत व्यय 2 रुपये बढ़ गया और 2 और छात्रों का व्यय शामिल होने पर कुल व्यय 80 रुपये बढ़ गया। तो 27 छात्रों का औसत व्यय बताना है। ठीक है, चलिए, तो 25 स्टूडेंट चल रहे हैं, एवरेज नहीं पता है, 2 स्टूडेंट और आए, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 27। तो जो टोटल खर्चा है उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? 180 रुपये। टोटल खर्चा 180 रुपये बढ़ गया, जबकि जो एवरेज है वो 2 रुपये से बढ़ रहा है। इस बार एवरेज बढ़ रहा है भाई 2 रुपये से। तो अगर एवरेज 2 रुपये से बढ़ रहा है तो इन्होंने ज़्यादा खर्च कर दिया होगा भाई, बोलो। 180 से भी ज़्यादा खर्च किया होगा क्योंकि 2 बढ़ाया भी तो 2 बांटे कितने को? 25 को, 50 बांटे। ठीक है, 180 तो ये और 50 ये,
तो टोटल कितना खर्च कर रहे हैं ये शामिल होने पर? 0, 8 5 13 का 3, कैरी 1, 230 रुपये खर्च कर रहे हैं। 230 रुपये जो खर्च हो रहा है वो शामिल होने पर हो रहा है कितने बंदों का? ये 2 का, तो 2 से 2 डिवाइड। सॉरी, यहां पर एक गलती कर गया। 2 रुपये इन्होंने बांटा भी है, तो टोटल कितना बांटा? 50। तो आप मुझे बताओ टोटल खर्चा जो 180 का हो रहा था और 50 इन्होंने बांटे, तो कोई एवरेज के बराबर रखता है, बाद बाकी को बांट देता है, तो 50 हटा दो इसमें से, तो कितना? 130। 130 टोटल रखा होगा जब शामिल हुए होंगे, तो ऑन एवरेज कितना रख रहे होंगे ये दो? 65। तो सबका एवरेज पूछा था, तो एवरेज कितना आएगा? 65। ठीक है, अब एवरेज कितना? 65। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ संख्या 42 मित्रों का औसत खर्च 5 रुपये बढ़ जाता है, जबकि कुल खर्च 1130 रुपये बढ़ता है जब 8 नए मित्रों को शामिल कर लिया था। 42 मित्रों का कुल खर्च बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन और अच्छा है। कितने स्टूडेंट हैं? 42। एवरेज नहीं पता है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें 8 और शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए भाई? 50। तो जैसे 8 नए शामिल हो रहे हैं, तो कुल खर्च तो 1130 रुपये बढ़ रहा है, पर जो एवरेज खर्च है वो उसमें 5 रुपये क्या हो गए? उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है, तो कुल खर्च 1130 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये देखो, 1130 रुपये इनका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया, 5-5 इन्होंने बांट दिए। ठीक है, तो कितनों को बांटा? 42 को बांटा, तो टोटल कितना बांटा? 10, यानी 1 20, 210 बांटा। 1130 में से 210 बांट दिए, तो रखे कितने होंगे? 920। 920 कब रखें? शामिल होने पर। 920 जो रखा है वो कितने दोस्तों ने रखा? टोटल 920 रखा है 8 ने, तो एवरेज के बराबर रख रहे होंगे, तो 8 से 2 डिवाइड। एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, 12 में दोगे तो फिर से एक बार जाएगा, कितना? 4 5 115। 115 एवरेज अभी चल रहा होगा। ठीक है, तो 5 बढ़ने के बाद एवरेज 115 आ रहा है, तो पहले कितना? 5 कम कर दो, 110 होगा यहाँ पर एवरेज। तो इनका क्या पूछा गया? टोटल। 42 का टोटल पूछा गया। 110 में मल्टीप्लाई कर दो 42 से, ये कितना हो जाएगा? 0 2 6। ठीक है, ये आएगा ना 4 2। इतना खर्चा कर रहे हो, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उम्मीद है आप बना लोगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। चलो बाय बाय, टेक केयर। सभी एक साथ बोलेंगे, जय भारत।